जय दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए, हम लोग एज का है जो थ्योरी खत्म कर चुके हैं, अब की बुक पे आते हैं। देखिए, बार बार आप एक्स माने का प्रयास छोड़ दीजिए, रेशियो भी छोड़ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा है कि ऑप्शन मेथड पे आंसर करेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि चेंजिंग लाना है, नहीं चेंजिंग लाएंगे तो हम बार बार परीक्षा पिछड़ जाएंगे, हमारा क्वेश्चन छूट जाएगा। अब थोड़ा सा स्टाइल को आप चेंज करिए, मेरे साथ चलिए। तो चलिए, थोड़ा सा दिक्कत लाइव के लिए दिक्कत हो रहा था। आज सेटअप सब चीज़ सही हो गया है, पटना कल गए थे, बनवा के ले आए हैं। बस शाम पे टारगेट बैच है ग्रुप डी का और एनटीपीसी का, उसमें जरूर जुड़िए। रिक्वेस्ट हार्टली रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, बहुत मजा मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए हम यहाँ पर बुक पे आते हैं, सीखेंगे। बुक सोल्यूशन थ्री राइटर से करवा रहे हैं। कह रहा राहुल जो है सचिन से कितना छोटा है बहादुर? राहुल जो है सॉरी सचिन जो है राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है? तो ध्यान देंगे, हमको पूछ रहा है क्या है, सचिन जो है राहुल से छोटा, यानी सचिन है, ये इसको बार पूछ रहा है। तो 7 गुना ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये हो सकता है अथवा नहीं भी हो सकता है। चलेंगे अभी चेक कर लेंगे। क्योंकि क्यों? क्योंकि इनमें कोई नहीं दिया, उन्होंने तो डायरेक्ट आंसर मारते क्यों आंसर होता, तो दूसरा भी आंसर हो सकता है। यहाँ कह रहा है 4 वर्ष, दोनों में 4 वर्ष का छोटा है। छोटा बड़ा कितना क्या है? 2 का। छोटा का तुलना छोटा का, या अंतर का तुलना अंतर से, जिसको निकालना उसको गुना। क्या निकालना है? तो सचिन की वर्तमान आयु क्या है? तो सचिन कहता 7 ना है, तो 7 से गुना कर दीजिए, 14 वर्ष आपको आंसर आ जाएगा। कौन सा इनमें कोई नहीं होगा? अगर इनमें कोई नहीं रहता तो डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाता, ऑप्शन से ही हो जाता, लेकिन इनमें कोई नहीं दिया, इसलिए हमको निकालना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। कम समझा रहे हैं, चूंकि थ्योरी जो विद्यार्थी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो क्या करेंगे, पहले थ्योरी पार्ट को देखेंगे, तब यहाँ सोल्यूशन पे आएंगे। चलिए यहाँ देखिए, एक व्यक्ति अपने पुत्र से कितना बड़ा है? 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद इनकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगी, तो पुत्र की आयु क्या है? वहाँ अंतर यहाँ 24 वर्ष का है, वहाँ अंतर 1 का है। निकालना पुत्र का तो 1 से गुना, 24 साल पहले ना, यानी 22 साल आंसर हो गया। 22 साल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? कैसे? जो फिर समझिए। देखिए, पिता है दुख रहा 2 साल बाद, 2 साल बाद जो है पिता जो है पुत्र से कितना है? दुगना होगा, दुगना होगा। यहाँ छोटा बड़ा अंतर सदा समान रहता है। छोटा बड़ा कितना है? यहाँ पिता बड़ा है कितना पुत्र से? 24 साल। यहाँ कितना बड़ा? 1 बड़ा। बड़ा का तुलना बड़ा से, पुत्र 1 से गुना। 1 से कब? 2 वर्ष बाद ना, तो 2 वर्ष वर्तमान में घटेगा, तो 2 घटा दिए, यानी 22 साल आंसर आ गया। ये समझ गए होंगे? नहीं समझे, थोड़ा सा भी दिक्कत है तो थ्योरी पार्ट को देखिएगा, हम बिल्कुल इजी करने बहादुर। थ्योरी में मैं एक मेथड से नहीं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, मेथड 5 ऐसे बताए हैं, आगे दिक्कत आपको नहीं हो। चलिए, सॉरी 10 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी। सीखेंगे बाद उससे डायरेक्ट में आंसर हो जाएगा, सीख लेंगे। 10 वर्ष पूर्व पिता है, व्यक्ति है या पुत्र, एक ही बात है। 10 वर्ष पूर्व है, जो 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी है, 1 है तो 3 हो जाएगा। अब करा 10 वर्ष बाद, ध्यान दें, करा 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी होगी। दुगनी हो गया, तो बाप बेटा में अंतर समान है, 2 साल का अंतर है, यहाँ कहते हैं 1 साल का अंतर। ऐसे गलत है। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा? बाप है जो छोटा होगा, बेटा है जो बड़ा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं? नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना करते हैं। इसमें के का अंतर 1 का था, 1 से गुना करें ना करें बात बराबर है। ऊपर में के का 2 का ना है, तो 2 से गुना नीचे कर देंगे, तो 2 हो गया, 2 हो गया। यहाँ कराते यहाँ अंतर कितना साल में है? 20 साल का अंतर है ना, 10 साल पूर्व 10 साल बाद में 10-20 का अंतर है। यहाँ के का अंतर है, देखिए 1 का अंतर है, 3 से हो गया 4, 1 से हो गया 2, 1 साल का अंतर है। अंतर के तुलना अंतर से, या साल का अंतर तुलना साल के अंतर से, बात बराबर है। निकालना है जो गुना, क्या निकालना है? अच्छा, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है, तो ध्यान देंगे, अगर पिता निकालेंगे तो कैसे गुना? 3 से गुना। कब हो गया? 10 साल पहले, आज तक 10 साल जुड़ जाएगा, 10 साल जुड़ जाएंगे। पुत्र के तुलना पुत्र से निकालना, पुत्र कितना? 1 ना है, और 10 साल जुड़ जाएगा इसमें। ये समझ में आ गया? क्योंकि 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ था, वर्तमान में 10 साल घटेगा, तो 20 60 10 70 आ गया ना। कितना होगा? यहाँ 20 है जी, 30 ना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 7:3 आ जाएगा आंसर। 7:3 आंसर है, आंसर आ जाएगा। चाहेंगे तो हम डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं। बोलिए कैसे? ध्यान देंगे, बोले तो ये कर देंगे। तिगुना है कौन है? 3 गुना पिता है, 3 गुना पुत्र के दुगुना हो गया। तो ऊपर में 2 का अंतर है, नीचे में कितना? 1 का अंतर है ना, तो नीचे 2 से हम गुना कर देंगे, नीचे हम 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे, तो ऊपर 3 4 हो, 1 का अंतर हो गया, 20/1 होगा, 20/1 हो जाएगा। अब पिता निकालना था, 3 से कर देंगे, 20/60 आया कब? 10 साल पहले। आज कितना हो जाएगा? 70। 70 के मतलब कि 7 गुना होना चाहिए, तो 7 गुना कौन है? यही है, तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है।
5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो मीना की आयु क्या है? मीना हमको पूछ रहा है, मीना ना है। तो मीना, एगो मीना यहाँ पर है, एगो मीना कहाँ है? एक मीना यहाँ है। यानी वो कटेगा, कितना से कटेगा? 7 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। 7 से 5 से कटने वाला कोई है? नहीं है। ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। ये कटेगा, नहीं कटेगा। ये 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर होगा कौन? इनमें कोई नहीं आंसर आएगा। डायरेक्ट मार देंगे, हिट कर देंगे। क्योंकि मीना जो है कटेगा, कब कटेगी? 7 से कटना चाहिए। मीना का ये ना, मीना के 7 गुना है ना, देखिए। तो बिना बनाए हुए परीक्षा में आंसर कर देंगे, क्योंकि जो भी प्राप्त होगा 7 गुणज होगा। तो 7 गुणज है ही नहीं है, 7 गुणज है नहीं है, ये गुना है नहीं है। ये तो याद तो होवे करेगा, इनमें कोई नहीं आंसर। डायरेक्ट मार देंगे आंसर। बनाएंगे कैसे, जो सीख लीजिए कैसे बनाएंगे। रश्मि है और मीना की आयु का अनुपात 5:7 है। परीक्षा में डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल लेंगे। बता, बार बार कर रहे हैं, परीक्षा में जब बनाएंगे तो ऑप्शन से ही पारा। जब भी एग्जाम में जाएंगे तो पहला मेथड क्या लगाएंगे? ऑप्शन। दूसरा रेशियो। तीसरा ऐकिक नियम। चौथा ये कोई बात नहीं। अब अगर 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात हो जाता है 3:4। तो देखिए यहाँ छोटा बड़ा एक साल 2 साल का है, यहाँ 1 साल गलत ना हो जाएगा। नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना। तो नीचे में 1 का अंतर, ऊपर गुना करें ना करें बात हो रहा है। ऊपर में 2 का अंतर है, नीचे 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना हो गया। यहाँ कह रहा 5 साल बाद ऐसे हो रहा था, कितने साल बाद हो रहा है? देखिए 5 हो गया कितना? 6 और 7 हो गया 8, 1 ना हो गया। यहाँ पे अंतर के तुलना अंतर 5 साल के बाद, 5 साल के बाद के रेशियो से निकालना किसका? मीना के। तो मीना कितना है? 7 ना है। तो 7 से गुना 7 बचे 35 साल आ जाएगा। यानी हम ऐसे कहा डायरेक्ट ना करेंगे, कोई नहीं आंसर होगा। 7 गुणज होगा। 7 क्या होगा? 7 गुणज होगा। चलिए बड़ी मजेदार क्वेश्चन देखिए। ए और बी के इतना अनुपात है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात इतना था, तो 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे बाद। चाहेंगे तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, डायरेक्ट आंसर कर देंगे, लेकिन सीख लेंगे। अभी कहिए तो मैं डायरेक्ट आंसर कर देता हूँ, लेकिन पहले सीखना है। देखो ए है और बी की आयु का अनुपात कितना है? 1:2 है। सीखेंगे। 5 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना था? 1:3 हो था। यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर 1 का। गलत है। अंतर समान करते हैं तो नीचे का अंतर से ऊपर गुना करें तो कितना? 2 का अंतर है, तो 2 से गुना कर दीजिए। तो कितना हो गया? यहाँ कह रहा 5 साल पूर्व हो रहा था, कितने साल बाद ऐसे पूर्व हो रहा है? देखिए 2 से हो गया 1 हो गया, 4 से हो गया 3, 1 ना हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है। निकालना क्या है? 5 साल बाद इसकी आयु का अनुपात। तो ऊपर वाला वर्तमान रेशियो, ऊपर वाला क्या है? वर्तमान रेशियो। तो इससे चलेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 साल बाद ही वर्तमान हो गया, 5 साल इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 गुना 4 ना हो जाएगा, 4 + 5 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद हमको पूछा, 5 वर्ष बाद इसका आयु का अनुपात क्या होगी? 10 5 15 ना हो गया। 10 5 20, 5 25 हो जाए, कटता है। 5 या के 15, 5 25, 3:5 कौन पे आंसर आ जाएगा। अब मैंने ऐकिक नियम भी आपको बताया था, ध्यान देंगे। क्या बताए थे मैं आपको? ऐकिक नियम भी हम बताए थे। देखिए इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया। मैंने बताया था कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। मैंने बताया था जी। देखिए 5:2 हो गया, जो हो गया कहते 1:3 हो गया। यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर। इसमें 2 का है तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। समझ में आ गया। अब देखिए देखिए यहाँ ध्यान देंगे, कितना हो गया? 2 साल का अंतर है ना, बोलते नहीं है। यहाँ पर 2 का अंतर है तो 1 से होकर 1 बढ़ गया, यहाँ पर भी 1 बढ़ गया। वहाँ 5, यानी 1 का रेशियो 5 वर्ष है। 1 का रेशियो कितना है? 5 वर्ष है। अब वर्तमान में अनुपात हमारा कितना है? 2:4 ना हो गया, 2:4 हो गया। अब कह रहा है कितना? 5 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष बाद, यानी 1 रेशियो बढ़ते हैं तो 5 साल लेते हैं, 5 वर्ष बढ़ते हैं तो क्या रेशियो लेते हैं? 1 लेते हैं। यानी 1 इसमें जुड़ जाएगा, यानी हो जाएगा कितना? 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसको कल ऐसे लिखना नहीं, डायरेक्ट आंसर बनाना, लेकिन बताया हुआ है। अगर ये मेथड समझ में नहीं आया तो थ्योरी पार्ट को हम बहुत डीप बताएं कि कैसे होता है, डायरेक्ट आंसर करते हैं, बन जाएंगे। चलिए आगे देखिए, ध्यान देंगे बहादुर। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात इतना है, 6:5 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। तो रोहित की वर्तमान आयु क्या है? एक चीज ध्यान देंगे, हमको निकालना है रोहित। क्या निकालना है? रोहित। तो सबसे पहले बोले थे ऑप्शन चलने, किस चलेंगे? ऑप्शन से। तो सबसे पहले ध्यान दिया हुआ इसका वर्तमान आयु दिया हुआ, क्या दिया हुआ? वर्तमान आयु दिया हुआ। और रोहित निकालना है 6 वर्ष, रोहित निकालना है। तो रोहित कितना है? रोहित 5 है। कब है? 6 साल पहले। तो इसमें 6, ध्यान देंगे, इसमें 6 साल पहले है। इसमें 4 साल बाद रोहित कितना है? 10 है। यानी ध्यान देंगे ऑप्शन से, इस रेशियो से चलेंगे तो 6 साल पहले घटा के हमको 5 से भाग करना चाहिए। तो 6 घटाते हैं, इसमें 6 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 12। 5 से भाग होगा? नहीं होगा। इसमें 6 घटा देंगे, 6 घटा देंगे तो 14 हो जाएगा। 5 से भाग होगा? नहीं होगा। अब मेरा आंसर चाहे तो ये होगा या तो इनमें कोई नहीं होगा। ज्ञात तो कि ये तो होगा नहीं, ज्ञात क्या नहीं जाए तो गलत है। अच्छा आप ध्यान देंगे, इसी में चलते हैं, ध्यान देंगे, सीखेंगे। इससे चलते हैं तो 6 घटा दिया 10 बच गया। 10 है जो 5 से भाग है, ये हो सकता है। अगला से भी चेक कर देते हैं।
4 साल बाद कितना से गुना होना चाहिए? 10 से गुना होना चाहिए। तो 4 हम घटा देंगे, 4 घटा देंगे ना, 14 हो जाएगा। 4 साल बाद होगा ना, 4 साल बाद के मतलब 20 हो जाएगा। 20 है जिससे भाग है 10 से, तो ये है, ये आंसर हो सकता है। अगर ई नहीं रहता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन मार देते हैं, लेकिन इनमें कोई नहीं दिया इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा। अगर ई मेरा नहीं था डायरेक्ट आंसर, हमको ये आंसर 16 हो जाता है, लेकिन चेक अप कर देते हैं। चेक क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगर ई नहीं रहता, इनमें कोई नहीं रहता, हम डायरेक्ट आंसर हिट कर देते, लेकिन हमको करना पड़ेगा। क्या ध्यान देंगे? 6 वर्ष क्या है? 6 कौन है जी? कुणाल है और रोहित है। 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, 6:5 है। और 4 वर्ष बाद अगर मेरा ये ऑप्शन नहीं रहता तो मेरा डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से हो जाता। 11 कितना होता है? 10 हो जाता है। देखिए दोनों में अंतर 1 साल का, 1 से बात बराबर है। यहाँ करा छोचर 10 साल बाद ऐसा हो रहा है। यहाँ किस साल के हैं? 5 साल का ना है। छोचर 10 साल यहाँ हो गया। देखिए छोचर 10 साल के यहाँ एज में अंतर है। यहाँ कितना अंतर है? यहाँ 6 या 4 में अंतर कितना के साल का? 10 साल का ना है। यहाँ किस साल का अंतर है? 5 साल का अंतर के तुलना अंतर से निकालना किसका आयु है? तो रोहित की वर्तमान है, तो रोहित 5 ना है, तो 5 से गुना कर देंगे। 5 से गुना होगा 5 साल बाद, 6 साल पहले है, तो आज 6 साल जुड़ जाएगा। 5 से 10 से 16 हो जाएगा आंसर। 16 साल में आंसर आ गया। यहाँ निकालना पड़ गया, क्यों? क्योंकि इनमें कोई नहीं दिया हुआ था। अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट ऑप्शन से निकल जाते। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन हम रेशियो से जा सकते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन से चलना है, तब रेशियो चलेंगे, तब एक नियम चलेंगे, तब एक से चलेंगे। चलिए कोई बात नहीं। देखो 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुनी थी। देखेंगे एक व्यक्ति है, पिता है और पुत्र है। कितना? 18 वर्ष पूर्व जो है, कितना? 18 वर्ष पूर्व 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। कोई बात नहीं है, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन से भी होगा। सीखेंगे, अभी सिखा रहे हैं। वर्तमान आयु उसकी कितना है? दुगुनी हो गया, 2 गुनी बता रहा है। अब उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी है। कोई बात नहीं, 2 साल का अंतर है, 1 से बराबर अंतर होना चाहिए। तो ऊपर में नीचे 2 का अंतर है, तो 2 से ऊपर में 1 से गुना करें या करें, बात बराबर है, बात बराबर ना है। लेकिन ऊपर में कितना का अंतर है? ऊपर में अंतर है 2 का बहादुर, नीचे 2 से गुना कर देंगे। तो 2 का अंतर है ना, तो 2 से गुना करें, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया। सीखेंगे। यहाँ हो रहा 18 वर्ष पूर्व हो रहा है, यहाँ कितने साल पूर्व ऐसा हो रहा है? देखिए 3 हो गया 4, 1 हो गया 2, 1 साल ऐसा ना हो रहा है। निकालना दोनों का जोग है। वर्तमान में जोग कितना हो गया? 4 और 2 6 हो जाएगा। 18 6 108 है टोटल से, इतना हो गया आंसर। अब बोलेंगे सर ऑप्शन से कैसे निकलेंगे? तो सीखेंगे, डेट निकाल रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। सब थ्योरी में बताया हुआ, अच्छी तरह बताया हुआ, देख लेंगे। देखो करा 18 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु और पुत्र की आयु से तिगुनी है। कोई बात नहीं, हमको पूछ रहा है क्या? तो वर्तमान आयु का जोग पूछ रहा है। तो 18 दून 36 ना, दोनों बढ़ेगा वर्तमान में। 18 36 जोड़ के कैसे भाग चाहिए हमको? 4 से भाग चाहिए। तिगुनी है तो पिता पुत्र 4 हो जाएगा मिला के। तो अगर हम इसमें 36 जोड़ते हैं, 6 जोड़ते हैं, देखो 6 जोड़ते हैं, 6 4 10 हो जाएगा। 10 का शून्य हाथ में 1, 5 3 8 1 9, 4 से भाग होता है। 4 से भाग लगता हो रहा है, 4 से तो भाग हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो इसमें निकालना पड़ेगा। सभी ऐसा गुणजे दे दिया है, क्या करना पड़ेगा? ये निकाल, ये भी गुणज कट जाएगा, 2 कट रहा है, हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे, सीखेंगे। कह रहा एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु का तिगुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होगी। तो उस व्यक्ति की आयु क्या है? सबसे पहले बोले थे ऑप्शन मेथड चलेंगे, इसे चलेंगे, ऑप्शन चलेंगे। तो ऑप्शन पहले 18 ले लेते हैं, चेक करते हैं क्या है 18 जो वर्तमान आयु, वर्तमान की ध्यान सीखेंगे, सिखा रहे हैं जी। वर्तमान कितना है? वर्तमान आपको 18 दिया हुआ है। अब कह रहा है मेरे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद 18 3 21 हो जाएगा, 18 3 21। 3 वर्ष बाद मेरी आयु को तिगुना 3 से गुना करने पड़ते, 21 63 हो जाएगा, 21 63 हो गया, ठीक है। से गुना करने पर जो प्राप्त संख्या में से 3 वर्ष पूर्व की आयु को, 3 वर्ष पूर्व तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 45 सॉरी 15 कितना हो जाएगा? 15 45, यानी 3 वर्ष पूर्व की आयु को घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होता है, यानी 18 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो दोनों में घटाएंगे तो 18 मिल रहा है ना, ये 18 मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? कह रहा कि वर्तमान आयु, इसमें वर्तमान दिया हुआ है, चाहे 18 होगा, चाहे 20 होगा, चाहे 24 होगा, चाहे 32 होगा। तो हमको बोल रहा था कि मेरी 3 वर्ष बाद क्या आयु, तो 18 के 3 21, 3 वर्ष बाद 21 हो जाएगा। वो 3 से गुना कर दीजिए, तो 3 से गुना कर दीजिए, 21 63 हो गया। अब कह रहा है जो संख्या प्राप्त हो रहा है मेरे 3 वर्ष पूर्व की आयु, तो 3 घट जाएगा इसमें, पूर्व तो 15 होगा, उससे 3 से गुना करने पर, गुना करके जो घटाते हैं तो मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होता है, यानी 18 प्राप्त हो गया कि नहीं हो गया? वो मेरा आंसर हो गया। इसको बनाएं कैसे, ध्यान देंगे, सीखेंगे, आप सीखेंगे, ध्यान देंगे।
जब भी ऐसा क्वेश्चन है पूर्व बाद का, तो मैं बोला था बीच में वर्तमान एक्स मान लेंगे। वर्तमान क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। रेशियो से भी बनेगा, रेशियो से भी बनेगा, तो ध्यान देंगे क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो अगर हम वर्तमान में क्या मान ले? प्रेजेंट में हम एक्स मान लिए, ठीक है, सीख लेंगे। अब अगर आप मेरे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3 वर्ष पहले 3 वर्ष बाद बोल रहे हैं, तो एक्स प्लस 3 हो गया। अगर 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुना इसमें कर दीजिएगा, तो जो संख्या ये प्राप्त होगा ना 3 वर्ष पूर्व की आयु, 3 वर्ष पूर्व कितना होगा? एक्स माइनस 3 को 3 से गुना करके घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होता है, मैंने ये वाला प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब करिए, 3x प्लस 9 हो जाएगा माइनस 3x प्लस 9 बराबर इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये से कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा? एक्स कितना हो जाएगा? 9 प्लस 9 प्लस 18 हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा था, 18 वर्ष हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है, ठीक है। 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी होगी, तो पिता देख सीखेंगे। कितना मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। देखो पिता की आयु वर्तमान, सबसे पहले बोला था कि ऑप्शन से चलेंगे। मैं बार बार अब जोड़ दे रहा हूँ कि ऑप्शन से आपको आंसर निकालना है, ऑप्शन से निकालना है। तो देखो कह रहा पिता दुगना होना चाहिए, ये भी किसी का दुगना, ये भी दुगना, ये भी दुगना, ये भी दुगना, ये दुगना नहीं है, कट गया। पिता होना चाहिए किसी संख्या का दुगना होना चाहिए, ये समझ में आ गया। 45 तो होगा नहीं, खत्म हो गया। ये दुगना किसी संख्या का नहीं है। अब अगर 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व है पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। 20 वर्ष पूर्व ना, यानी 20 घटा के कितना से भाग होना चाहिए? 12 से होना चाहिए। 20 घटा के कितना से होना चाहिए? 12 से भाग। अगर इसमें 20 घटाएंगे तो 12 से भाग कभी होगा? नहीं होगा। अगर इसमें 20 घटाते हैं, 20 घटाते हैं तो 12 से भाग हो सकता है। अच्छा इसमें भी 20 घटाएंगे तो दो ऑप्शन चढ़ा गया। अगर इसमें 20 घटाते हैं तो ये भी 12 से भाग हो सकता है। देखो 2 ऑप्शन टकरा गया था तो निकालना पड़ेगा। 2 ऑप्शन टकरा गया तब तो ये भी हो रहा है, ये भी कट रहा है, 20 घटा के इसे भी हो रहा है। तब हमारे क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आंसर सेट हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात, एग्जामिनर तेज था तो हम भी तेज हैं, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो डायरेक्ट निकाल लेंगे। पिता हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, पुत्री है जी। कितना है? दुगनी है, दुगना ही हो गया, प्रेजेंट दुगना। एग्जामिनर थोड़ा सा तेज था क्वेश्चन सेट करने वाला, ध्यान रखेंगे। एग्जामिनर क्या था? थोड़ा सा तेज था। 20 वर्ष पूर्व का है, 20 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति का कितना? 12 गुना हो जाएगा, पिता हो जाओ। तो इसमें 1 का अंतर है, इसमें 11 का अंतर है। 11 से गुना कर दे, 11 दूनी 22, 11 हो जाएगा। यहाँ के देखो, यहाँ कह रहा है 20 वर्ष पूर्व हो रहा है, साल में अंतर। यहाँ किस साल का अंतर हो? 10 साल का होता है। अंतर के तुलना अंतर से निकालना किसका? पिता की वर्तमान आयु। तो पिता कैसे गुना हो जाएगा? वर्तमान में ही ना रेशियो है, 44 साल आ जाएगा। ये मेरा ऑप्शन यहाँ पर फ्लॉप हो गया। क्यों फ्लॉप हो गया? क्योंकि 2 ऑप्शन टकरा गया था। चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैं बोला था सबसे पहले किसी चलेंगे, ऑप्शन से चलेंगे सबसे पहले। क्यों? अब मेरे साथ जुड़ गए तो बार बार बोल रहे हैं, आप क्वेश्चन को आंसर मार करना सिर्फ सीखिए। नॉलेज से मतलब नहीं एग्जामिनर को है, कितना फास्ट आप है उससे मतलब उसको रखता है। नॉलेज तो कि सभी में तो अगर 4 घंटा करेगा तो सब बना देगा, सब लगा बना तो सब जानता है। फास्ट, उससे भी फास्ट, समय से पहले कौन बनना जानता है उसको रिजल्ट होता है। ये समझ गए? तो यहाँ ध्यान दीजिए, सीखेंगे। देखिए आंसर इसी हो जाएगा। एक व्यक्ति की वर्तमान आयु, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु अपनी माता की आयु का इतना है, यानी माता 5 है तो पुत्र कितना है? 2 है। अच्छा पूछता है क्या? उसकी इस समय उसकी माता के, यानी माता की वर्तमान आयु, तो माता का बाप कितना? 5 ना है। तो 5 से गुणज है नहीं है, 5 से गुणज है नहीं है, 5 से गुणज है नहीं है। हम डायरेक्ट आंसर बिना बने मार देंगे, बिना बनाए हुए आंसर मार देंगे। क्यों? एक व्यक्ति की जो आयु है अपनी माता की आयु की 2/5 गुना, यानी माता है 5 तो बेटा है 2, यानी जो भी हमारा आंसर प्राप्त होगा 2, 5 का गुणज होगा। जो भी आंसर प्राप्त होगा जो 5 से गुणज कौन इसमें है? ये 40 से खाली है। इसमें हमारा ऑप्शन सेट हो गया। एग्जामिनर नहीं टकराया था, 2 ऑप्शन नहीं टकराया था, इसलिए मेरा आंसर क्या हो गया? डायरेक्टली हो गया। बनाए कैसे जो जान लेंगे। एक व्यक्ति है, माता है, अब सिखा रहे हैं बनाने के लिए भी ऐसे सब सिखाया और थ्योरी दे दिए हैं जी। माता 5 है तो 2 है। अब अगर 8 वर्ष बाद जो है इस व्यक्ति की आयु अपनी माता की आयु की आधी होगी। माता से आधा हो गया, माता से आधा हो गया। तो यहाँ देखो प्रेजेंट में कितना का अंतर? 3 साल का अंतर है ना। 8 साल का अंतर बाद 1 साल का अंतर गलत हो जाएगा। इसमें क्या का अंतर? इसमें 1 से गुना कर देंगे। ऊपर नीचे का अंतर से ऊपर गुना, ऊपर का अंतर से नीचे गुना। क्यों? अंतर समान कर देंगे। ऊपर में 3 का अंतर है तो 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ अगर 8 साल बाद ऐसे हो रहा था, किस साल बाद यहाँ ऐसे हो रहा है? देखिए 200 हो गया, 3, 500 हो गया, 6, 1 साल बाद ऐसे हो रहा है। साल के बाद कितना? साल के बाद के रेशियो से जिसको निकालना उसको गुना। तो उस समय माता की आयु क्या है? तो माता पर प्रेजेंट में ही ना है, प्रेजेंट में ही ना अनुपात लिए थे, तो कितना है प्रेजेंट में? 500 गुना कर देंगे। अगर बोलिए सर माता इससे निकालेंगे तो कोई बात, इससे भी निकाल सकते हैं। दिया के तुलना दिया से माता कैसे गुना हो जाएगा? तो 6 से गुना होगा।
6 से गुना होगा कब? 8 साल बाद ना है, तो 8 साल पहले अवार्ड घट जाएगा तो वर्तमान में आ जाएगा, जौन से निकालना उससे निकाल लेंगे। तो आज इतना ही, कल खत्म हो जाएगा रेशियो, एज खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ 8 बजे लाइव आ रहे हैं, जुड़िए। और एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी कुछ भी रहे बहादुर, मुझे ऐसा भरोसा है कि 100 क्वेश्चन अगर मैथ का है 80 से 90 क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन में कलम लगाना पड़ेगा ठीक से हुई, और 60 से 70% तो डायरेक्टली मुँह से आंसर होगा, बाकी में थोड़ा थोड़ा कलम लगाना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन में ज़्यादा लगाना पड़ेगा और उससे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। विदा लेते हैं, फिर से बोलते हैं इसको पकड़ कर रखिएगा। अब माँ पिताजी को उम्मीद है, उसको टूटने मत दीजिए। कितना कष्टों से माँ पिताजी टकटकी आंख लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा कब उम्मीद पूरा करेगा। प्लीज़ उम्मीद मरने मत दीजिए बहादुर, बहुत कब उम्मीद है, अभी भी जागना सीख जाइए। विदा लेते हैं, जय हिंद जय भारत।